नमस्कार, मैं हूँ सुरभि ठाकुर। आप देख रहे हैं पंचायत और माहौल है बिहार में दुर्गा पूजा का। तो इसी पर बात करेंगे बिहार चुनाव के संदर्भ में कि सर जब चुनाव हो सकते हैं तो दुर्गा पूजा का पंडाल क्यों नहीं लग सकता है? यह तो सरकार समझे। चुनाव में आज भी देखें जो रैली हो रही है, हजार लोग जुट रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं है कोई, लेकिन दुर्गा पूजा के लिए सरकार का दिशा निर्देश हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत है। कारण कि हम लोग यहाँ भी आप देख रही हैं 10 आदमी हम लोग हैं, अलग अलग दूरी बना के रख रहे हैं, सभी पंडाल सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बावजूद भी कोई कोरोना का कोई डर नहीं है, लेकिन सरकार जाने क्यों नहीं ऐसा कर रही है। तो जहां अपने फायदे की बात है सरकार की इलेक्शन, वहां तो सरकार बढ़ चढ़कर इलेक्शन का समर्थन किया सरकार ने और सही समय पे अब इलेक्शन होने भी जा रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगने दिया। चलिए इस मुद्दे को हटाते हैं। 15 साल कैसे बीते आप ये बताइए। 15 साल तो मिला जुला अच्छा रहा। मिला जुला के अच्छा रहा। अगर जंगल राज से कंपेयर करें तो कैसा रहा? जंगल राज से तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। क्योंकि उस समय हम लोग घर से बाहर निकलना 7 बजे के बाद मुश्किल हो जाता था। कहीं पूजा कराने जाते थे 10 किलोमीटर वहाँ, तो रात रुक जाना पड़ता था। 7 बजे के बाद लोग आने नहीं देते, तो हम लोग डर के मारे आते नहीं थे। लेकिन आज तो है कि रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी छुट्टी मिलता है हम लोग वहाँ चले आते हैं। माहौल सुधर गया है। शिक्षा का स्तर में क्या सुधार हुआ है? शिक्षा के स्तर में भी पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार है। अच्छा। उस समय झूठपुर का चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय वगैरह बना के और जनता को बरगलाया जा रहा था। कहीं कोई पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं थी। आज तो कम से कम वो नहीं है। टीचर स्कूल पर समय से आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही है। चौथी बार फिर से नीतीश सरकार। हाँ, फिर जरूर। चिराग पासवान के बारे में क्या कहना चाहिए? चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, अच्छे लोग हैं। आने वाले समय के लिए बेहतर नेता होंगे, लेकिन अभी तो नीतीश के साथ है, क्योंकि चिराग पासवान अकेले तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं और गठबंधन से अलग हो गए हैं। तो गठबंधन से अलग नेता अच्छे हैं, लेकिन फिर भी गठबंधन से अलग हो गए तो उनका भविष्य तो मुख्यमंत्री बनने वाला भी है। सर एक बहुत ही दुखद घटना जून में सामने आई थी, सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मौत मामले में क्या कहना चाहेंगे? आखिर बिहार के लाल को इंसाफ दिलवाना चाहिए सरकार को या नहीं? सरकार को दिलवाना चाहिए। इसमें नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया जी, लेकिन अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ठंडे पड़ गए इस मामले में। जब सीबीआई जांच हो रही तो रिपोर्ट तो सीबीआई देगी, नीतीश कुमार क्या करेंगे? तो जांच करने जाएंगे नहीं। आप क्या मांग रखते हैं सुशांत सिंह के लिए? आप क्या मांग रखना चाहते हैं? सुशांत सिंह के लिए न्याय होना चाहिए। उनको अगर मार दिया गया है तो उसका न्याय होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे सुशांत सिंह को कैसा हो न्याय? अगर तो कैसा हो? देखिए, सुशांत सिंह अपने बिहार के एक उभरते हुए अच्छे अभिनेता थे, ठीक है। उनकी संदेहास्पद मौत हुई है। अब वो अपने खुदकुशी किए हैं या मारा गया है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इंसाफ सुशांत सिंह के परिवार को मिलना चाहिए और कठोर से कठोर जो दोषी निकले उसको सजा भी होना चाहिए। इस क्रम में नीतीश कुमार जी ने कार्य भी किया, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने भी कार्य किया, लेकिन अब ये केस सीबीआई के अधीन चला गया है। तो जब तक सीबीआई इस पर रिपोर्ट नहीं देती है तब तक तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई से जनता का निवेदन है, हम लोगों का निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को सबमिट करे, ताकि जनता को सीबीआई के प्रति भरोसा बढ़े और न कि इसको नवरूना कांड लेखा लमड़ैले रहे बरसों। हमको जी सर, क्योंकि 2008 का आरुषि तलवार केस शब्दों में स्पष्ट शब्दों में नहीं बताए हत्या हुआ है या सुसाइड हुआ है। मेरा जो साक्ष्य के आधार पे जो लोगों ने न्यूज चैनल ने जो बताया उसके आधार पे उसका हत्या हुआ है सुशांत का। और नीतीश कुमार जी पहल किए जरूर, सीबीआई जांच हुआ, लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर के भाजपा जदयू सब लोग ठंडा पड़ गए हैं। चूंकि इनके पास जो जानकारी था सो इन्होंने बताया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने 22 पॉइंट्स बनाए थे, जिसमें से 26 हाँ नहीं सर 22 पॉइंट, जिसमें से 20 पॉइंट ये हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी का जो स्टैंड है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी बिहार में सरकार में है, तो बीजेपी का जो स्टैंड है इस पूरे मामले में बीजेपी खुलकर सामने आई ही नहीं सर। नहीं, महाराष्ट्र में अपने को सरकार में लाने के लिए शिवसेना का बचाव कर रही है और उस बचाव के कारण धीरे धीरे वो ठंडा अवस्था में, और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट हुआ है, जो रिपोर्ट आया है, जितना भी हत्या हुआ है सबका एक ही हॉस्पिटल में ही कराया गया। और उससे कहीं न कहीं जाहिर होता है जो केंद्र सरकार इस मामले को बिहार के मामले को, सुशांत के मामले को न्याय नहीं दिलाने जा रही है।
वो चुनाव तक इसको टालेगा, चुनाव तक इसको गोल मटोल करेगा, फिर आने वाला चुनाव के समय मुद्दा बनेगा। अच्छा, यह है बिहार चुनाव में सुशांत सिंह का मामला मुद्दा है या नहीं है? हाँ मुद्दा है, लेकिन सच्चाई है जो इसको गोल मटोल करके ही ठंडा अवस्था में रखना है। ये केंद्र सरकार इसमें काम कर रही है। बिहार भाजपा इसको चुनाव में कहीं मुद्दा नहीं बनाया है। यहाँ हमने बिहार के लिए लड़ाई लड़ा, हमने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया, हमने महाराष्ट्र में जाकर के अपना पुलिस हमारा ईमानदारी से काम किया। ये सब दिखावा था और गुप्तेश्वर पांडे के द्वारा नाटक कराया गया है। न्याय दिलाना मकसद नहीं है, एक चुनावी मुद्दा बना के बहुत दिनों तक इसको ढोना है। ये सरकार केंद्र सरकार की मंशा है। बताइए। रहेगा तो आने वाले समय में जनता का सीबीआई पर से भी ना भरोसा उठ जाएगा। इसमें एक चीज और कहना है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है सर। एक चीज और कहना है, भारत के इतिहास में अभी तक सीबीआई जैसा जांच एजेंसी माने 1% से अधिक सजा नहीं दिला पाई है। यह सच्चाई है, साक्ष्य पे आधारित है, अभिलेख पर आधारित है। इसका मोदी सरकार अपने आप मंथन करे और सत्यापन करे। जहाँ जनता के हम गांव में रहने वाले लोग इस बात को गलत बोले या सही, बहुत बड़ी एजेंसी है, प्रधानमंत्री के अधीन है, लेकिन आज तक आज़ाद भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ है और जब से सीबीआई का गठन हुआ है 1% से अधिक माने अभी तक न्याय नहीं दिला पाई है। जी सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, कंक्लूड कीजिए उसको। देखिए, सीबीआई का जो मुद्दा है, भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि जनता सीबीआई पर विश्वास करती है। जब सब जगह से थक जाती है तो लोग मांग करता है जो सीबीआई जांच हो। और सीबीआई के जांच में भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये भारत की जनता अब जाएगी कहाँ? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और स्पष्ट नीति अपनानी होगी कि सीबीआई जांच में न्याय मिले। मुजफ्फरपुर में जो नवरूणा कांड हुआ, आज तक उसका सीबीआई जांच में कोई रिपोर्ट आया? जिस सरकार जिस नेता से बात कीजिए महिलाओं के सम्मान में बात करते हैं, लेकिन वो भी तो एक महिला थी, एक बेटी थी, उसका भी आज तक न्याय नहीं मिला। तो सीबीआई को इस चीज पर विचार करना होगा। अच्छा, ठीक है। अभी आप सुन रहे थे यहाँ के जनता का यही कहना है कि मैं जनता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता है और सुशांत सिंह को जरूर न्याय मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करने की जरूरत है कि अगर सीबीआई की जांच प्रक्रिया में केंद्र सरकार चाहती है कि भारत के लोगों का विश्वास बना रहे तो सुशांत को न्याय जरूर मिलना चाहिए। और बेशक सुशांत सिंह को न्याय मिलना बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। जुड़े रहे पंचायत के साथ। धन्यवाद।